शालिनी वाजपेयी का जल्दी से हमें रुख करना होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं और उनके पास हम इसलिए जानना चाह रहे थे क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये खबरें सामने आ रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर जो सेक्टर 62 सेक्टर 62 नोएडा का इलाका है वहां तक पूरा जैम लग गया है। सड़कें जैम हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर का उससे पहले रुख कर लेते हैं, फिर शालिनी के पास जाएंगे। विवेक शर्मा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, वहां पर क्या हालात है? और हालात दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आरएफ के जवान यहां पर पूरी तरह से तैनात है। शील्ड जो है इनके हाथ में है। हाँ। जो भी इनके पास वो चीज़ें होती हैं दंगा को रोकने के लिए या फिर किसानों को रोकने के लिए, वो सभी इनके पास मौजूद है। जो जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं और यहाँ पर आपको लोहे की बैरिकेडिंग नजर आएगी जिस पर जो है कटीली तारें लगाई गई है। वे ठीक सामने आपको यहाँ पे कंटेनर जो है वो नजर खड़ा हुआ यहाँ पे रखा हुआ नजर आएगा और इसमें जो है मिट्टी भरती गई है। मिट्टी इस वजह से भरी गई है कि इसे कोई भी हिला ना सके। उसके अलावा ठीक यहाँ पर एक और लेयर की सिक्योरिटी आपको नजर आएगी। इस पर भी कटीली तारें जो है वो लगा दी गई है। ये लोहे के बैरिकेड है। उसके ठीक आगे में अगर आपको लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे छोटे सीमेंट के बैरिकेड नजर आएंगे। ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 7 से 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। करीब 6 फुट का ही सीमेंट का बैरिकेड आपको नजर आएगा और उसके ठीक सामने आपको एक और छोटा सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा। मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके ऊपर लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, यानी कि अगर किसान यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो पहले अनाउंसमेंट के द्वारा बॉर्डर से हमें विवेक शर्मा तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधा रुख करेंगे मोहित मल्होत्रा का, जहाँ पर ड्रोन से जो सिंघू बॉर्डर में इस वक्त है, शंभू बॉर्डर में है, जहाँ पर ड्रोन से सर्विलांस रखा जा रहा है। मोहित, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। देखिए, ड्रोन के जरिए लगातार हालात को मॉनिटर किया जा रहा है और इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने ऐसा भी सिस्टम रखा है कि ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले भी जहां पे चाहें वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। तो अभी वहाँ दूसरी तरफ से चेतावनियाँ चल रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ जो किसान कार्यकर्ता हैं वो सामने बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए चेतावनी दी जा रही है। उधर से हरियाणा पुलिस के द्वारा उनको कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, नहीं तो हरियाणा पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले जो एक प्रक्रिया होती है कि चेतावनी दी जाती है, वही चेतावनी देने की प्रक्रिया चल रही है। एक ड्रोन यहाँ पर आया था जिसने यहाँ पर आकर पूरे हालात को मॉनिटर किया है, जिसे हरियाणा पुलिस लगातार उससे जो फीड मिल रही है, जो भी शॉट्स मिल रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रही है। भीड़ कितनी है इस बात का अंदाजा लगा रही है। बिल्कुल मोहित, बने रहे आप हमारे साथ और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग जगहों से, खास करके बॉर्डर इलाकों से जो हमारे पास अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जगह जगह लंबा लंबा जैम लग गया है। ये 10 तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने है। किसानों का दिल्ली कूच और पुलिस की क्या है तैयारी, ये आपको साफ तौर पर नजर आएगा। बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़क पर लोहे की कीलें लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, आरएएफ को तैनात किया गया है और सीमेंट की एक दीवार खड़ी कर दी गई है और इस दीवार के अंदर मिट्टी भर दी गई है ताकि किसी भी तरह से इस बैरिकेडिंग को हिलाया ना जा सके। ट्रैक्टर के जरिए किसान यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। किले बंदी कर दी गई है पूरी दिल्ली की। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, जरा बताइए, ये जानकारी मिल रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सेक्टर 62 नोएडा तक जैम ही जैम नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने क्या कोई व्यवस्था की है या फिर जैम में फंसे लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पूरा जाम है और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये मैं नीचे से अब आपको दिखा रही हूँ, फ्लाईओवर के नीचे से गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ये जो यहाँ से जाम जो शुरू हुआ है गाजीपुर बॉर्डर से, वो नोएडा सेक्टर 62 तक पूरा जाम लगा हुआ है। और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर अगर कोई रास्ता है अभी फिलहाल इस वक्त, तो वो है आनंद विहार के रास्ते से जाना, और दूसरा और जा सकते हैं तो वो लोनी के रास्ते, क्योंकि वहाँ पर इतनी बैरिकेडिंग नहीं है जितनी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लोगों को निकलना बिल्कुल मुश्किल हो। आपने देखा किस तरह से एम्बुलेंस तक जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी और यहाँ पर देखिए कैसा हैवी पोस्ट
ऐसा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और चूंकि 11 बजे के बाद कभी भी किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए देखिएगा आप शालिनी, आप अभी ओवरब्रिज के नीचे खड़ी हुई हैं और वहां से हमें ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो ऊपर का हिस्सा है, जो ओवरब्रिज के थ्रू जो लोग जाना चाहते हैं, वो रास्ता क्या बंद है या वहां पर इस वक्त जैम की स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जाम किस वजह से लग रहा है। वो अगर देखिए तो ये तो जरा सा ही जो नेटवर्क इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कितना धीरे, सिर्फ दो जो है लाइनें वो चल पा रही है। एक तरफ देखिए बस और दूसरी तरफ दूसरी गाड़ियों की लाइन है, वो धीरे धीरे चल रही है। बिल्कुल, देखिए गाड़ियां जो हैं वो कई इलाकों में इस वक्त रेंगती हुई नजर आ रही हैं।